हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ। ये ग्राफ हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ कंपटीशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, स्थिति समय ग्राफ यानी पोजिशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ है क्या चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति का समय के सापेक्ष ग्राफ खींचा जाए, यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है वस्तु की स्थिति, इट मीन्स पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और दूसरा समय के सापेक्ष किस तरीके से उसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ही प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति का समय के सापेक्ष ग्राफ खींचा जाए तो वह कहलाता है वस्तु का स्थिति समय ग्राफ। ठीक है। नॉर्मली जितना सामान्यतः जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें हम दो ही एक्सेस यूज़ करते हैं, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर हम समय लेकर के चलते हैं, और वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को वाई अक्ष पर लेकर के चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ किस प्रकार का होता है और उससे हम क्या चीज़ याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म हम लेकर के चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स लेकर के चलते हैं सबसे पहले एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। इट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम देखेंगे कि एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ किस प्रकार का होता। तो ये समय अक्ष के साथ एक किसी विशेष कोण पर झुकाव लिए हुए एक सरल रेखा होती है। तो एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकाव लिए सरल रेखा होती है। तो इट इज सिंपली ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए पर्टिकुलर एंगल विथ टाइम एक्सिस, समय अक्ष के साथ। तो इसके लिए हम एक ग्राफ लेकर के चल रहे हैं। ये हमने लिया है इधर एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ हमने लिया है समय टी। इधर है हमारी ये वाई एक्सिस, और यहाँ हमने ली है पोजीशन यानी स्थिति, यहाँ लिया है हमने समय। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि वस्तु की गति अपने विराम से स्टार्ट हुई है, सामान्य रूप से वही हम लेकर के चलते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक समान यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो स्थिति समय ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और जो समय अक्ष के साथ कोई झुकाव कोण पर्टिकुलर एंगल बनाए हुए होती है। ठीक है। अब इसकी सहायता से एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम निकाल सकते हैं, वस्तु का वेग। किस तरीके से वस्तु के वेग को एक्सप्रेस किया जाता है तो वो हम यहाँ लेकर के चलेंगे। तो हम दो टाइम इंटरवल्स पर पोजीशन नोट कर रहे हैं t1। तो t1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने, यानी ये पॉइंट t1 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ किया। तो t1 समय पर उसकी स्थिति है x1, और फिर कोई हमने दूसरी पोजीशन ली है बी पॉइंट पर, पहले ए पर ली है, और फिर हमने टाइम एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ किया। तो दिस टाइम इज़ t2, और यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें
तो ये x2, यानी इसका मतलब है समय t2 पर वस्तु की स्थिति है x2 और समय t1 पर वस्तु की स्थिति है x1। तो अगर हम देखें इस टाइम इंटरवल में t2 से t1 के बीच टाइम इंटरवल में अगर उसका हमें विस्थापन देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो उनकी पोजीशंस में डिफरेंस यानी x2 माइनस x1 के बराबर विस्थापन होगा। तो सबसे पहले तो हम लें समय अंतराल, या यही हम ले लेते हैं, यदि किसी वस्तु की समय t1 व t2 पर स्थितियां क्रमशः x1 व x2 हो, तब ये हमने एज्यूम कर लिया है कि t1 टाइम पर x1 और t2 टाइम पर x2, तो समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए वस्तु का विस्थापन। तो सिंपली ये वस्तु की स्थिति जो x1 और x2 ली गई हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। चूँकि पोजीशन सदिश राशियां हैं, इसलिए हमने इनको वेक्टर्स लेकर के चल रहे हैं। तो ये है समय t2 माइनस t1 सब इस समय अंतराल के लिए वस्तु का विस्थापन हुआ x2 माइनस x1। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का वेग बराबर होता है विस्थापन, यानी वस्तु का विस्थापन और बटे समय अंतराल जिसमें वो विस्थापन हुआ है। तो दैट मीन्स v इज इक्वल टू होगा, चूँकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है। अब अगर हम ग्राफिकली यहाँ देखें हम वैल्यूज़ को, तो t2 माइनस टी1 यानी ये हमारा t2 माइनस टी1 है, x2 माइनस x1 यानी ये वैल्यूज़ है। तो x2 माइनस x1 यानी इस ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें और इस एंगल को, इस कोण को हम थीटा एज्यूम कर लें, तो ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1 और यहाँ से यहाँ तक है t2 माइनस t1। इट मीन्स लंब और बटे ये इस ट्रायंगल के लिए आधार, तो इस ट्रायंगल के टेन थीटा को प्रदर्शित करता। तो दैट इज इक्वल टू, अगर हम कुछ वैल्यूज़ ले लें, इस पॉइंट को अगर हम C कह लें, तो इसके अकॉर्डिंग देखें x2 माइनस x1 इज इक्वल टू है डायग्राम से BC, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो दैट इज़ AC, और ये है हमारे पास टेन थीटा, और यू कैन से ये है स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता, या इसको हम कह सकते हैं स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन निकल के आता है कि किसी भी वस्तु का वेग किसमें, एक समान गति के लिए, तो वस्तु का वेग बराबर होता है स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल कर आता है कि यदि स्थिति समय ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास गिवन है, तो उसकी सहायता से हम वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दैट ग्राफ, यानी उसकी प्रवणता होती है, और या हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ दैट ग्राफ। ठीक है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टर्म, एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। अब बात आ जाती है, यदि हमारी असमान गति हो रही है तब क्या स्थिति होती है। तो असमान गति के लिए जो हमारा स्थिति समय ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर एक वक्र प्राप्त होता है। तो वही हम लेकर के चल रहे हैं असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ।
पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन। इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो ये अपना आप में एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन ना होकर के कैसी होती है, एक वक्र रेखा होती है। मान लीजिए इसके लिए हम देखें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम समय को, और यहाँ पर लिया है हमने स्थिति। तो पहली स्थिति में तो एक समान गति के लिए स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन ना हो करके इस प्रकार की कोई वक्र रेखा प्राप्त हो रही होगी। तो एक वक्र रेखा होगी असमान गति के लिए। इस प्रकार का ग्राफ है या इस प्रकार की वक्र रेखा है, वो वस्तु की गति के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ऐसी स्थिति में हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर वेग एक समान नहीं है, तभी वो सिंपली असमान गति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में हम औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं किसी समय अंतराल के लिए। तो उस समय अंतराल को अगर हम औसत वेग ज्ञात करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने ए पॉइंट कोई एक बिंदु लिया है और गति के लिए कोई बी बिंदु लिया है, यानी ए और बी दो स्थिति ली हैं। समय पर हमने एक्सेस पर हम लंब डालें और यहाँ डालें नॉर्मल। तो t1 समय पर स्थिति है x1 और किसी समय b पर, यानी यहाँ b के कॉरस्पॉन्डिंग समय है t2 और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें तो स्थिति है x2। तो यहाँ पर देखें, अगर इस पॉइंट को हम C ले लें तो पहली स्थिति की तरह ये होगा x2 माइनस x1 और यहाँ होगा t2 माइनस t1। पहली स्थिति में सीधे वेग कह दिया गया था क्योंकि वो सीधा एंगल फॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा। तो यहाँ पर औसत वेग आएगा और ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा कि अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तब कैसी स्थिति होगी। तो हम लें दी गई स्थिति में जो ग्राफ में हमने ली है, समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए वस्तु का विस्थापन, वस्तु का कुल विस्थापन, एंड दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं वस्तु का औसत वेग। तो इसलिए वस्तु का औसत वेग, तो इस स्थिति में आप वेग ना ज्ञात करके हम उसको औसत वेग कहेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू कुल विस्थापन और बटे समय अंतराल। वेग इसे इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि दिखाई दे रहा है कि दोनों पोजीशन ए और बी, ए से बी तक ग्राफ की टेंजेंट यानी जो एंगल है वो लगातार परिवर्तनशील है। इसीलिए यहाँ डायरेक्ट आप वेग नहीं कहेंगे, इसका मतलब वेग चूँकि परिवर्ती है। तो कुल विस्थापन हो गया है x2 माइनस x1 और समय अंतराल है t2 माइनस t1। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम सीधे सीधे औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर डायग्राम के बेसिस पर देखें तो दैट इज इक्वल टू BC और अपॉन AC, और ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू tan थीटा, यानी A
दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो इसका मतलब है अगर असमान गति की अवस्था है तो उस समय अगर हम दोनों बिंदु, जिन भी दो बिंदुओं के बीच में हम औसत वेग ज्ञात करना चाहते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये है असमान गति की अवस्था। अब असमान गति की अवस्था में कुछ पर्टिकुलर और ग्राफ हो सकते हैं, स्थिति समय ग्राफ, उनको हम देखें तो स्पेशल केसेस लेकर चल रहे हैं। यदि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ समय लिया है, यहाँ उसकी स्थिति ली है, यदि इस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हम कंसीडर करें, तो यहाँ हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इस पॉइंट पर हमने यानी स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ किया। तो यहाँ देखें, यहाँ एंगल बन रहा है θ1। कोई और दूसरा पॉइंट लिया है आफ्टर सम टाइम, यानी दूसरी स्थिति में हमने लिया है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो ये एंगल बनता है θ2। θ1 इस बिंदु पर वेग को प्रदर्शित कर रहा है, θ2 इस बिंदु पर वेग को यानी tan थीटा की वैल्यूज को हम उसी फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ आप देखें θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, यानी इस प्रकार का अगर ग्राफ है तो आप देख रहे हैं उसकी प्रवणता लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में वो बढ़ते हुए वेग से गतिमान होगा। तो ये ग्राफ होगा जब वस्तु बढ़ते हुए वेग से गतिमान है, ठीक है। जब वस्तु बढ़ते हुए वेग से गतिमान होगी तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। सेकंड एक और देखें हम, अगर हमारे पास ग्राफ यहाँ समय लिया है, यहाँ पोजीशन ली है, एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, अगर हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ है तो यहाँ हम दो पॉइंट लें, मान लीजिए कोई ये ए पॉइंट हमने कंसिडर किया, यहाँ हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली है, यहाँ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो ये देखिएगा ये है θ1। कोई दूसरा पॉइंट हमने लिया है बी, यहाँ अगर आप देखें तो ये है θ2, और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। इसका मतलब है वेग यहाँ घट रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ आता है जब वस्तु घटते हुए वेग से गतिमान हो, ठीक है, तब हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। कुछ और कंडीशंस हम देखें, ये तो दो कंडीशंस हमने ली थी जब असमान वेग से कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है। इसके बाद हम लेकर के चल रहे हैं फ्यू अदर केसेस। कुछ डिफरेंट केसेस हम लेकर के चल रहे हैं। एक कंडीशन हम लें जब वस्तु विराम अवस्था में हो, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु गतिशील ही नहीं है, वो रुकी हुई है। तो रुकी हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तित नहीं हो रही होगी। दिस इज एक्स, वाई एक्सिस, यहाँ पोजीशन। तो जब वस्तु विराम अवस्था में है तो इसका मतलब है कि वो एक ही पोजीशन पर है, और इस कारण से ये इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी इस समय पर भी एक्स पोजीशन है, विस्थापन हो ही नहीं रहा, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। तो इस प्रकार से समय अक्ष के समांतर सरल रेखा प्राप्त होती है जब वस्तु विराम अवस्था में हो। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा ये स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर
रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। एक और कंडीशन हो सकती है जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान हो। जब वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान हो। ऋणात्मक वेग का मतलब है जब वस्तु का विस्थापन जो भी हमने ओरिजिन लिया है, मूल बिंदु जिसके सापेक्ष हम स्टडी कर रहे हैं, लगातार घट रहा हो, तो इसका मतलब है विस्थापन घट रहा है तो वेग भी घट रहा होगा। उस स्थिति के लिए हम लेकर के चल रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई स्ट्रेट लाइन आती है और जिसका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, यानी इस ग्राफ की प्रवणता, एंगल जो बन रहा है झुकाव, वो 90 डिग्री से हमेशा अधिक होगा। तो ये ऐसा ग्राफ है जब वस्तु का वेग एक समान है, क्योंकि आप देखें थीटा चूँकि कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो एक समान है लेकिन वेग घट रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ समय t पर विस्थापन अधिकतम और लगातार विस्थापन घट रहा है, तो इसलिए ऋणात्मक वेग होगा। एक और कंडीशन लेकर के चलते हैं हम। जब वस्तु, ये भी एक दो बार कंपटीशंस में पूछा गया है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ स्थिति ली है, यहाँ हमने समय लिया है, हमें इस प्रकार का एक ग्राफ गिवन हो। ठीक है, यानी स्थिति एक्स के समांतर सरल रेखा, तो ये एक ऐसे ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है जहाँ पर बिना टाइम कंज्यूम हुए, बिना समय के परिवर्तन के स्थिति लगातार बदल रही है, यानी इसी समय पर वो जीरो विस्थापन पर, जीरो स्थिति पर भी है। फिर यहाँ अगर x1 लें तो x1 पर है, यहाँ x2, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इट इज़ एन इम्पॉसिबल ग्राफ, ये एक असंभव ग्राफ है जब वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के बिना तेजी से परिवर्तित हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो यह ग्राफ एक असंभव स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यह समय परिवर्तन के बिना, क्योंकि यह समय परिवर्तन के बिना स्थिति परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। और ऐसा कभी भी संभव नहीं है, जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो समय लगेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है एंड दैट इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।